हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द इक्वेशन इज, यानी हमें इक्वेशन गिवन है 3Cl2 + 6NaOH गिविंग अस 5NaCl + NaClO3 एंड 3 वाटर। इस इक्वेशन में क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट क्या है हमें निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। वो है n फैक्टर ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस का हमें n फैक्टर निकालना आना चाहिए। किस तरीके से निकलता है, तो सबसे पहले तो हम ये टर्म एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सिंगल स्पीशी टेक्स प्लेस, यानी एक ही स्पीशी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर अपने क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन में हमें गिवन है Cl2 + NaOH is giving us 5NaCl + NaClO3 and water, राइट। अब अगर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालें तो Cl2 में कितनी है 0, NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 और NaClO3 में अगर हम निकालें तो सोडियम है +1, क्लोरीन X, 3 ऑक्सीजन × -2 इज 0। यहाँ से हम देख रहे हैं X आ रहा है +5, यानी NaClO3 में +5 है, NaCl में -1 है और Cl2 में 0 है, यानी हम क्या कह सकते हैं, क्लोरीन की ही रिडक्शन भी हो रही है और क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन भी हो रही है, यानी एक ही स्पीशी की ऑक्सीडेशन होना और रिडक्शन होना, ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी जो हमें क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है वो एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में n फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो अगर हम निकालें n फैक्टर को बोला जाता है वैलेंसी फैक्टर भी। वैलेंसी फैक्टर वैसे तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए एक रिएक्शन में, उसे बोला जाता है n फैक्टर। लेकिन अगर हम अपनी रिएक्शन देखें तो उसमें दो चीज़ें हो रही हैं, रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट क्या लें। ऑल्सो एक चीज़ और बताते हैं कि एक और फॉर्मूला है n फैक्टर का, इट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बोला जाता है n फैक्टर। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज तो 0 से -1 का भी है यानी 1, और 0 से 5 तक का चेंज भी है यानी 5। तो n फैक्टर 1 है या 5 है, हाउ डू वी नो। तो ऐसी रिएक्शंस में एक फॉर्मूला होता है n फैक्टर निकालने का, यानी हम देखते हैं n फैक्टर कैसे निकालता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए। फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो n फैक्टर होता है रिएक्शन का, उसे इस तरह निकाला जाता है 1/n = 1/n1 + 1/n2, यानी ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन का अलग से n फैक्टर, रिडक्शन वाले का अलग से n फैक्टर, उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें आ जाएगा नेट n जो है वो है नेट n फैक्टर ऑफ द होल रिएक्शन। अब अगर हम देखें 1/n = 1/n1 क्या है, ये हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन वाला, n2 ले लेते हैं रिडक्शन वाला। ऑक्सीडेशन अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन हो रही है 0 से +5,
चेंज कितने का हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 का, तो यहाँ हम लिखेंगे 5, लेकिन इसको इनटू करना है 2 से क्योंकि 2 क्लोरीन है, Cl2 है, 2 क्लोरीन है इनटू 2 कर दिया, प्लस 1 बाय रिडक्शन में कितना है 0 से -1 हो रहा है रिडक्शन, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन वाले में है 1 की, 1 यहाँ पे भी इनटू 2 कर देंगे, यानी ये जो आ रहा है हमारा वो है हाफ 1/5 प्लस 1 यानी हाफ इंटू 6/5, यानी जो नेट एन फैक्टर है यहाँ से हम कह सकते हैं जो 1/n आ रहा है वो है हमारा 3/5, यानी n फैक्टर ऑफ रिएक्शन इज 5/3। तो हमने इस रिएक्शन का n फैक्टर निकाल लिया है। अब हमें बोला गया है इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, तो हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, यानी मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर होता है इक्विवेलेंट वेट। अब अगर हम क्लोरीन का पूछा गया तो Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो वो होगा 2 × 35.5 यानी 71 ग्राम्स। यहाँ से हमें पता चला कि जो इक्विवेलेंट वेट है वो होगा 71/n फैक्टर। n फैक्टर हमने अभी निकाला था 5/3। तो इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 42.6 ग्राम्स, यानी equivalent weight of chlorine in this disproportionation reaction is 42.6 gram, यानी the correct answer of this question is option 1। I hope सबको ये solution समझ में आया होगा। Thank you very much and all the best।